बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है हमारी फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, उसकी तैयारी और मुख्तलिफ क्यूरीज जो आपकी हैं उसके हवाले से। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर 3 तरह की मुख्तलिफ पोस्ट आई थी: असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर और फूड ग्रेन सुपरवाइज़र। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो 30 अप्रैल को प्लान्ड है। वो सबको पता ही होगा कि डेट पीपीएससी के प्लानर पे आ चुकी है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के हवाले से कि उसका पेपर कब हो रहा है। देखिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो पीपीएससी एक ही वीकेंड पे सारे के सारे कैंडिडेट्स को मैनेज नहीं कर सका। एग्ज़ाम की अवेलेबिलिटी का भी होता है इशू और स्टाफ की अवेलेबिलिटी का भी होता है, तो इस वजह से पीपीएससी ने जो है वो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के पेपर जो हैं वो प्लान पहले कर दिए हैं। फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का जो है उसके बाद हो जाएगा, यानी उससे नेक्स्ट वीक में, यानी मई का जो फर्स्ट वीक होगा उस वीकेंड पे, जो सैटरडे संडे है, उस पे वो पेपर भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरा, फिर कैंडिडेट्स को जो है मुश्किल है प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि अचानक से डेट आ गई। देखिए, बीपीएससी की डेट तो अचानक से ही आती है। मैं तो पहले से भी कह रहा था कि आप लोगों को तैयारी जो है वो थोड़ी बहुत भी करें तो साथ-साथ करें, अचानक से तैयारी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर, बात करते हैं हम इस पे। देखें, एक क्वेश्चन जो है वो आपका क्लब केसेस के हवाले से भी है कि क्या इनको क्लब कर दिया जाएगा। अब क्लब केसेस क्या होते हैं? क्लब केसेस से मुराद ये है कि कोई मुख्तलिफ पोस्ट हैं, उन पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो भी सेम है, यानी सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और सेम उनका पेपर पैटर्न है, लेकिन डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हैं, यानी सीटें मुख्तलिफ एडवर्टाइज़ हुई हैं, अलग-अलग एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो पीपीएससी क्या करता है, उन सबको क्लब करके एक कोड के अंदर उनको क्लब कर देता है, उनका एक ही यानी पेपर कंडक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे, अब असिस्टेंट ग्रेड 16 की सीटें आई, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में भी आई, उधर से किसी और डिपार्टमेंट में यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गई। अब असिस्टेंट पोस्ट तो दोनों असिस्टेंट की हैं, ग्रेड भी 16 है, क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई और पेपर पैटर्न भी जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है जी, 100 नंबर का। अब उन पे क्वालिफ़िकेशन भी सेम मांगी गई है, ग्रेड भी सेम है और पेपर पैटर्न भी सेम है, तो इन दोनों को क्लब करके पीपीएससी एक ही पेपर बना लेता है, एक ही कंडक्ट कर लेता है और फिर क्या है कि आपके जितने मार्क्स उसमें पेपर में आ गए वो आपके दोनों पोस्ट के लिए कंसिडर होंगे। मिसाल के तौर पे आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आपके जो मार्क्स आ गए वो दोनों, यानी कि इस पोस्ट के लिए भी कंसिडर हो गए और दूसरी के लिए भी कंसिडर हो गए। तो ये होते हैं क्लब केसेस। अब लगता नहीं कि इन पोस्ट को क्लब किया जाएगा, क्योंकि जो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर है, ग्रेड 12 की सीट है, उस पे इंटरमीडिएट मांगी हुई थी, गो के पेपर उसका जनरल नॉलेज बेस्ड है 100 मार्क्स का। और जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है वो ग्रेड 15 की सीट है, उस पे ग्रेजुएशन मांगी हुई थी और पेपर उसका भी यानी जनरल नॉलेज बेस्ड है 100 मार्क्स का। तो क्योंकि ग्रेड मुख्तलिफ है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी मुख्तलिफ है, तो लगता नहीं कि ये दोनों सीटें जो हैं, दोनों पोस्ट जो हैं, आपस में क्लब करेगा पीपीएससी, लेकिन देखते हैं जब तक क्लब का नोटिफिकेशन नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन के हवाले से। अभी देखिए, अगर आपने पहले कभी पीपीएससी के पेपर दिए तो आपको बेहतर पता होगा कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन-सा है, किसके क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं टैकल कर पाता, यानी मुझे पाक हफ़ेज़ नहीं आती, ये इस्लामियात नहीं आती, ये इंग्लिश नहीं आती, कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं आता। जो आपको नहीं आता उस पे ज़्यादा काम शुरू करें, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उसको साथ-साथ यानी हल्का-फुल्का करते रहें रिवाइज़, लेकिन जो नहीं आता उस पे ज़्यादा काम शुरू करें। अब बात अगर सब्जेक्ट वाइज़ की जाए तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो मुश्किल होती है वो इंग्लिश में होती है। अब देखिए, इंग्लिश में कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में ये तो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप देखें कि एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होते हैं, यूज़ ऑफ प्रेपोज़िशन होता है। अब आप क्या करें कि इतना टाइम तो नहीं है कि आप इन डिटेल जो है वो चीज़ें याद करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम कम है, आपने सारा अपनी तैयारी को देखना भी है। तो आप क्या करें कि ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं, यानी एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़, अब 12 टेंसेस हैं, उनके यानी पैसिव वाइज़ कैसे बनते हैं वो आप बेसिक रूल्स पढ़ लें कि कैसे पैसिव वाइज़ बनाना है। और इसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके थोड़े मोटे-मोटे बेसिक रूल्स पढ़ लें और यूज़ ऑफ प्रेपोज़िशन को थोड़ा बेसिक सा पढ़ लें। यानी ये चीज़ें आप समझ लें। उसके बाद फिर पीपीएससी के अगर आप पास पेपर्स की बुक आपके पास है इम्तियाज़ शाहिद की, तो जो इंग्लिश के क्वेश्चन उसके अंदर है, उन पे आप वो फार्मूलाज़ अप्लाई करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कहाँ तक वो रूल्स समझ आए हैं, किस हद तक आप उनको समझ पाए हैं, आप पेपर में उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे या नहीं। फिर आप आ जाते हैं दूसरा वोकैबुलरी की तरफ। इंग्लिश में वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, यानी वर्ड्स दे दिए, उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया गया, या फिर इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं जिनके मानी पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करें कि
पीपीएससी की इम्तियाज़ शाहिद की बुक के अंदर ही आपको वो वर्ड्स भी मिल जाएँगे। आप उन वर्ड्स को करना शुरू कर दें, यानी बहुत ज़्यादा स्टफ़ भी ना करें कि आपको जो चीज़ें आती हैं वो भी आपको भूलने लग जाए। जितने वर्ड्स आप ईज़िली याद कर सकते हैं, आप उतने करें। जो आपको ईज़िली समझ आ जाएँ, जो आपको पेपर तक याद भी रह जाएँ। उसके अलावा फिर वोकैब्युलरी जो है आपको मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इसी प्रिपरेशन के हवाले से हैं, पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, यानी पाक एमसीक्यूज़ है या एमसीक्यूज़ प्लैनेट है या एग्ज़ामवेटा है या और कोई हैं, उन पे भी आपको वोकैब्युलरी यानी इंग्लिश की अलग से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी करना शुरू कर दें, जितने आपको प्रिपेयर होते हैं आप वहाँ से कर लें। फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, हम बात कर लेते हैं पाक अफ़ेज़ की। अब पाक अफ़ेज़ के जो आप करें कि जो पाक अफ़ेज़ इस्लामियात या उर्दू वाले हैं ना सब्जेक्ट्स, आप उनको इस तरीके से करें कि पीपीएससी की इम्तियाज़ शाहिद की बुक के अंदर लेक्चरर के पेपर दिए होंगे, यानी लेक्चरर उर्दू का, लेक्चरर इस्लामियात का, लेक्चरर पाक अफ़ेज़ का, लेक्चरर हिस्ट्री का। आप उन पेपर्स को एक मरतबा देख लें, क्योंकि उन पेपर्स के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि पाक अफ़ेज़ वाला जो लेक्चरर का पेपर है उसके अंदर सारे पाक अफ़ेज़ के क्वेश्चन होंगे। आप वहाँ से करें पाक अफ़ेज़ के क्वेश्चन, आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा वहाँ से। इस्लामियात के पेपर भी उनसे करिए, यानी लेक्चरर इस्लामियात का पेपर कर लें आप, यानी आपको पता चल जाएगा कि पीपीएससी जो है वो पाक अफ़ेज़ में किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, इस्लामियात में किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, आप वहाँ से कर लें। उसके अलावा जो वेबसाइट्स आपको बताई वहाँ से कर लें। उसके अलावा जो जनरल पेपर पीपीएससी के और आपको मिलेंगे इम्तियाज़ शाहिद की बुक के अंदर, उसको कर लें। फिर अगर आपके पास इम्तियाज़ शाहिद की बुक नहीं है तो आप आ जाएँ, किसी और जनरल नॉलेज की बुक की तरफ आ जाएँ। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वो ले लें। उससे आप यानी पाक अफ़ेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको इंसिडेंट बेस्ड यानी ईयरली बेसिस पे करें। यानी आप शुरू कर लें कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, यानी ताजमहल कब बना, बादशाही मस्जिद कब बना। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, जंग आज़ादी कब हुई, जंग प्लासी कब हुई, सर सैयद अहमद ख़ान कब फ़ौत हुए, या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ, कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी। यानी उसके बाद फिर आपको यानी 1900 के बाद जो है ना 1885 में कांग्रेस बनी है, उसके बाद से फिर आप देखें तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल होगी, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हो गए, कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में शमूलियत होगी। इस तरीके से तवातुर से आपको जो है वो इंसिडेंट्स मिलेंगे, तो आप उनको टॉपिक वाइज़ प्रिपेयर करना शुरू कर दें, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। वरना आप अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं तो आप ऑनलाइन सोर्सेज़ जो हैं उनको कंसल्ट करें, वहाँ से करने की कोशिश करें। बात करें अगर मैथ की, तो मैथ देखें आप, जो रीसेंट पेपर हैं क्लब्ड केसेस के अंडर जो पेपर हुए हैं, आप उनसे मैथ के क्वेश्चंस को उठाएं और मैथ में देखें बेसिक ट्रिक जो है वो उसका फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला यूज़ होना है या उसको सॉल्व करने का तरीका है, आप वो देखें और ये देखें कि कौन से टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अलजेब्रा पूछा जा रहा है, ज्योमेट्री पूछी जा रही है या कुछ और पूछा जा रहा है, तो आप वो वाले टॉपिक थोड़े से प्रिपेयर कर लें और फार्मूलाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लें, यानी कौन सा क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरीके का फार्मूला पुट करने से ईज़िली आंसर निकल सकता है। तो मैथ के अगर आप फार्मूलाज़ या उसको क्वेश्चन को टैकल करने का जो है आइडिया अगर आप ट्रिक ले लेते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन तो यानी ईज़िली सॉल्व हो सकते हैं, आंसर ही निकाल के देना है। अगर आप यानी उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो यानी पकड़ लेते हैं, ट्रिक उसका पकड़ लेते हैं, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आप वहाँ से करें, रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं उनसे क्वेश्चन उठाएं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे।